हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराए चुटकुले। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए स्क्वायर में लिखिए। यह आपकी वर्कबुक है। नंबर 1, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। सेकंड नंबर, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? खोपड़ी का। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? सेकंड, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। थर्ड, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। फोर्थ, रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ण कीजिए। दब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे अपना ही घर समझकर रहने को कहा था। सेकंड नंबर, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई करने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि 11 बजे तो सारे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। यहाँ पे आपका 11 आएगा क्योंकि के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की है। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूल हो गए। नंबर 1, आंखों का तारा बहुत प्यारा, गौरव माँ की आंखों का तारा है। सेकंड, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, मैंने परीक्षा के लिए कमर कस ली है। थर्ड, ईद का चांद होना, अच्छी तरह तैयार होना। यहाँ पे आपका ईद का चांद होना यानी कि बहुत ही अच्छा दोस्त होना। मैंने परीक्षा। 4 नंबर, आस्तीन का सांप कपटी मित्र है। तो आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। मेरा मित्र आस्तीन का सांप है। नंबर 3 मैंने सेकंड नंबर जैसा ही लिखा है। ये आपका होमवर्क जाएगा। अगर आपको नहीं आए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो दे देंगे। नंबर 5, नज़र चुराना, किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। 6 नंबर, आग बबूल होना, बहुत क्रोधित होना। पायल से गिलास गिर जाने पर मामी आग बबूल हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। मेरे, तो यहाँ पे आपको लिंग परिवर्तन करना है यानी इंग्लिश में जेंडर परिवर्तन करना है। जैसे मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। नंबर 2, एक आदमी ने मुझसे कहा तो एक औरत ने मुझसे कहा। थर्ड, लेखक कहानी लिख रहा है तो लेखिका कहानी लिख रही है। फोर्थ, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। फिफ्थ, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। 6 नंबर, जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। 7 नंबर, सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी हैं। 8 नंबर, अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही हैं। 9 नंबर, पंडित रामायण सुनाने लगे, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10 नंबर, लड़का दुकान के पास खड़ा है,
लड़की दुकान के पास खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बाग, मेरे घर के पास एक बाग है। मैं प्रतिदिन बाग में खेलने जाता हूँ। बाग बहुत सुंदर है। बाग में बहुत से फूल हैं। सेकंड नंबर, नदी, हमारे गांव में एक नदी है। सेकंड, मैं जब गांव में रहता हूँ तो मैं प्रतिदिन गांव के नदी में नहाने जाता हूँ। थर्ड नंबर, नदी में नावें चलती हैं। फोर्थ नंबर, गंगा पवित्र नदी है। थर्ड नंबर, दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। मैं अपने दोस्त होना जरूरी है। नंबर 4, पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दीदी की पसंद चमेली की फूल है। माँ केवड़ा पसंद करती हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कहावतें के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, अकल बड़ी है भैंस। शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। मोदन अपने सिर से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सेकंड नंबर, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। रमेश बेचारा आसमान से गिरा खजूर में अटका। थर्ड नंबर, आए थे हरिभजन को, उतन लगे कपास। अच्छे काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। विनय पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूमता रहता है। आए थे हरिभजन का, उतन लगे कपास। फोर्थ नंबर, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो दीग मारते हैं वो काम नहीं करते। परीक्षा के समय सारे विद्यार्थी सिर्फ कुछ गरजते हैं, वो बरसते नहीं। नंबर 5, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। मेहनत न करने पर उसे पैसा नहीं मिल पाए। इसके लिए उसके दोस्त ने उससे बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराए फिनिश होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम इसके बाद एक और पार्ट बना देंगे। आप हमें एक बार कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।